बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने अखबारात में 1 साल मुकम्मल होने पर इश्तिहार भी छपवाया है। वज़ीर आज़म का अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर जो इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया है वो किस हद तक दुरुस्त है? कि शहबाज शरीफ साहब की बेसिकली मिसाल पता है क्या है? एक सुपरवाइज़र था, उसको ये निगरानी दे दी गई कि लोगों के सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त तुमने करना है। सही। उसने सुबह सुबह उठने के बाद जो है वो ऐलान किया कि हर वो शख्स जो सहरी के बगैर रोज़ा रखेगा, निहार मुँह रोज़ा रखेगा, जो फाका रखेगा, उसको 100 रुपये मिलेंगे। वो लोग भी राज़ी हो गए, उन्होंने कहा चले 100 रुपये तो मिलेगा। 100 रुपये रख लिया। इफ्तार का वक्त आया, पतली शोरबे वाली दाल, उसमें यूँ समझें कि वो दाल का छींटा मार के जो है ना बनाई, वो उसमें नमक मिर्च मिला के लगा के जिसमें हाँ, दाल लेके आनी। हाँ, वो पीने वाली कि आप उसमें गिलास में डालें, घोल के पी लें। उसको बनाने के बाद शहबाज शरीफ साहब जैसा सुपरवाइज़र था, उसने कहा कि अब इफ्तार में खाना उसको मिलेगा जो 100 रुपये वापस लेगा। ये किया शहबाज शरीफ साहब ने। आप जाएं, आप लोगों से उनके हालात पूछें, आप उनसे पूछें कि आप किस सूरत हाल का शिकार हैं। और इससे भी हट कर देखें, जो स्कैंडल्स आए हैं ना, उस पर आने से पहले आपके जो स्टैट्स हैं ना, वो बताते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। शहबाज शरीफ आए थे, आने के 2 महीने के बाद जो साल उन्होंने 2 महीने गुजारा था और 10 महीने इमरान खान ने गुजारा था, उसमें आपने 6.2% जो है वो ग्रोथ बताई थी जी। अभी आपकी ग्रोथ किधर है? 0.92 जी। और शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पूरी कहानी सुना रहे हैं आदाद शुमार की, इन आदाद शुमार को साइड पर रख दें। वो जो मैंने आगाज़ में बात की थी ना, व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट। जी। शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त आए थे उस वक्त पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम था। आज आपको जो आलमी दर्जा बंदी है जी, जमहूरियत के हवाले से, जी, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें आप कितने दर्जे? 17 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ अथॉरिटेरियन रजीम कहलाते हैं कि आपके यहाँ आमरीत है। शहबाज शरीफ साहब आप जिस वक्त आए थे उस वक्त लोगों के पास फिर भी बची कुची कुछ शख्सी आज़ादियाँ थीं। परफेक्ट तो नहीं था, सूरत हाल तो ख़राब थी, सही। मीडिया कंट्रोल होता था, आज़ादी इज़हार राय पर उस तरीके से ओपन तो खुलेआम तो आपका सारा वो शायद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कुछ एक ब्रीफ पीरियड गुजरा था। वो बड़ी हद तक आप समझ लें कि लोग, एक बड़ा मशहूर क्लिप है अभी, नहीं आजकल के दिनों में तो हम वो गुफ्तगू दोहरा भी नहीं सकते। आसमा जहांगीर बैठी हुई दुनिया न्यूज़ पर, दुनिया न्यूज़ के ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू की थी आज, और उसके ऊपर एंकर मुस्कुरा रही थी, महर बुखारी थी मेरा ख्याल है, कामरान शाहिद, नहीं महर बुखारी थी, वो मुस्कुरा रही थी और 1-2 जो गेस्ट बैठे हुए थे वो मुस्कुरा रहे थे। आज वो गुफ्तगू आप टेलीविज़न चैनल के ऊपर चला के दिखाएं, कभी भी मुमकिन नहीं है। तार काट दिया। तो ये, हाँ, तो ये सूरत हाल जो है वो इतना एक ड्रास्टिक चेंज आया है। आपके यहाँ आइन में दर्ज जो ये मुल्क की ओवरऑल बात कर रहे हैं ना कि आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस क्या है, अदालतें आप तब्दील कर चुके, पीका कानून के ज़रिए मीडिया की ज़बानबंदी कर चुके, आप इस वक्त जजों की इंसाफ फराहम करने वालों की तैनाती अपने हाथ में ले चुके, आइन का ये हुलिया आप बिगाड़ चुके। आपके यहाँ इज्तिमा की आज़ादी नहीं है, आपके यहाँ वाबस्तगी की आज़ादी नहीं है, आपके यहाँ आज़ादी इजहार राय नहीं है, आपके यहाँ पार्लियामेंटेरियन में। तो आप ड्रैग होके, यानी कि अगर अपोजिशन जमातें अपने आइन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती हैं, आप उसकी इजाज़त नहीं देते, ताले पड़ जाते, आप होटल लॉक कर देते हैं। इसका ताल्लुक देखिए ओवरऑल कैरेक्टर एज अ नेशन से भी है। आप ज़बरदस्ती करके धौंस के ज़रिए आपकी हुकूमत जिस तरीके से कायम हुई, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। आप 64 नए तरीके धांधली के ईजाद हो गए, सही, और वो 163 पहले थे, उसके बाद 64 हुए। खान साहब के वक्त तक, खान साहब के वक्त तक हमने 163 तरीके ढूंढे थे कि धांधली कैसे हो सकती है इंतखाबात में। अब ये रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने 64 नए तरीके जो है वो ईजाद कर लिए हैं कि इलेक्शन को रिग कैसे करना है। 60 अरब रुपए का इलेक्शन करवाएं और 60 रुपए की बॉल पॉइंट से उसका नतीजा चेंज कर दें और फिर उसको नॉर्मलाइज कर दें। वो कहें ऐसा ही है, इसी तरीके से चलेगी हुकूमत। सही, हमारे से मैंडेट पे बात करनी है, पहले 2018 की बात करें फिर इसकी करें। बदतरीन सूरत हाल है ना, देखिए। और जब शहबाज शरीफ साहब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो जो स्कैंडल सामने आए हैं उसमें पहला स्कैंडल, बल्कि इससे पे आने से पहले
ये खबर देखें, 2 मार्च की खबर, जी, इतवार वाले दिन, इंडिपेंडेंट उर्दू पे, वज़ीर आज़म का चीनी की ज़्यादा कीमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म। अगर चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में हैं, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही, सूरत हाल बिल्कुल बेहतरीन है, जैसे शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में तकरीर करते हुए कहा, तो फिर ये नोटिस किस चीज़ का था, कार्रवाई किस चीज़ की थी? और जो शुगर मिले हैं या चीनी का जो माफिया है, इसको ओन कौन करता है? 70% तो सियासतदान है, वही जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, वन वे और दी अदर, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली। क्या उनका कोई चीनी के साथ ताल्लुक़ नहीं है? कोई इस दुनिया में कोई आपका तरीका नहीं है इसका, ये सबको मालूम है ना। तो चीनी वाला मामला हो गया। ये खबर देखें जनाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। तो कोई शिकायत आ रही है ना, मौजूद है, आप उसकी और फिर आप कहते हैं कि मुआशी बेहतरी हो गई है। फैसल वावडा उसी दिन कहते हैं, फैसल, ये जंग अखबार की खबर है, ये उस पर हमद मीर साहब के शो में थे, वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए। फैसल वावडा 60 अरब का मेगा स्कैंडल सामने ले आए। किस दिन? जिस दिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कोई सच्चा झूठा। और फैसल वावडा का मामला ये है, मिठाई खाने में हमेशा जल्दी कर, देखिए फैसल वावडा का मसला ये है कि ये बाकी लोगों को तो जवाब दे सकते हैं ना, बाकी अगर कोई सियासतदान कुछ करे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। फैसल वावडा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठकर खुलेआम जो गुफ्तगू करते हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये वो कमज़ोर और लागर घोड़ा है जो रेस में अकेला दौड़े तो चौथे नंबर पर आएगा। वो ये कहते हैं कि जो नालायक और नकम्मी कि जो 26वीं अमीर तरमीम पे पूरे बंदे नहीं कर सके। नहीं, इससे ज़्यादा सख्त बात वो ये कहते हैं कि जो छोटा भाई है वो न्यूट्रल पॉलिश है, वो हर किस्म का जूता पॉलिश कर सकता है, और बड़े भाई के पास यूनिकलर सिंगल टोन की पॉलिश है। यही इसी किस्म की गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा के मुतालिक ये फैसल वावडा करते हैं। और आपकी मजबूरी का आलम यह है कि जब फैसल वावडा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आपके सेनेटर्स को, आपके MNAs को हुक्म होता है कि सारे लाइन बना के टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ और जाकर इज़हार यकजहती करो कि नहीं, ओवर माई डेड बॉडी ना काजी साहब ना, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये चहीता है उन्हीं के वोटों से, वो किस तरीके से सेनेट। तो फैसल वावडा साहब जनाब मेगा स्कैंडल सामने लेकर आते हैं, दस्तावेजी सबूत सामने लेकर आते हैं, और फिर आपके अच्छा उससे एक दिन पहले मेरे पास नदीम अफजल चंद साहब थे, कल हमने बात भी की थी। हाँ, उन्होंने इस 1700 अरब के स्कैंडल की बात की, 1700 अरब के स्कैंडल की। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि ये हुआ है, इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। लेकिन कल रात फिर इस पे बात मज़ीद सीरियस हो गई जब वो अलीना शिगरी के शो में गए। नदीम अफजल चंद ने क्या बात की, सुन लें। हर जगह पे ये कहने के लिए तैयार हूँ, सिवाय ज़िम्मेदार की उन चीज़ों के जो सब्जियाँ या फ्रूट जो किसान का था वो सस्ता हुआ। वो क्यों सस्ता हुआ कि पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों ने काश ज़्यादा की, गंदम काश लोग ज़्यादा करते हैं, गंदम की क्योंकि क्राइसिस बनाया गया किसान के लिए, सरमायादार ने तो पैसे कमाए, 1700 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इस एक साल के अंदर। अगर इस मेगा स्कैंडल का सही एहतसाब हो जाता तो आइंदा हमें गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़ती। वो आज जो वज़ीर खजाना ने कहा है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे हमें एक स्कैंडल बताएं सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं बता रहा हूँ ये गंदम स्कैंडल है। वज़ीर आज़म साहब, मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर कहते हैं तो मैं अपने नाम की एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हूँ। आप कह रहे हैं 1700 अरब का ये स्कैंडल, अगर ये 1700 अरब का जितनी 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई, जितने पे फ्लोर बिल को दी या मार्केट में बेची गई, जितने पे पहले खरीद के गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, 35 लाख टन पे जितना पैसा, जितना बेनिफिट सरमायादार को दिया गया, इंपोर्ट करके जो सरमायादार को दिया गया, और फिर उसने जो आगे बेची उसका जरा आप जमा तफरीक कर ले तो वो 1500 अरब से ज्यादा बनती है। सो वो कीड़ों वाली गंदम की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं 100 कीड़ों वालों की, और वो जो आवाम आटा नहीं खा रहे जिस। ये नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि 1500 अरब से ज़ायद बनती है, तकरीबन 1700 अरब बनता है। और यही इस गंदम स्कैंडल की जब बात करने की कोशिश ना इस्लामाबाद के एक होटल में हनीफ अब्बासी साहब ने की थी जी, तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि मेरा मुंह ना खुलवाना, तुम फॉर्म 47 वाले, तुम कैसे फॉर्म 47 से आए हो, मैं कहानी खोल दूंगा। आप इनका यानी कि ना ये साइकिल को चेक करें। शहबाज शरीफ मुवाजना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 साल पहले कीमतें ये थी, मैं यहाँ पर
या अफरात जरिए थी, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उससे पहले कौन था? अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके मुतल्लिक उनकी हुकूमत क्या कहती थी? मुर्तज़ा सुलंगी के बयानात याद है ना, कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जिस तरीके से सूरत हाल छोड़ कर गई है, वो भी एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे। शहबाज शरीफ की अपनी भाई महंगाई की भी तो आपने थी ना, डॉलर कहाँ किसके वक्त में गया था, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, दोबारा से हम उसी सिलसिले में पड़ जाएंगे। सब कुछ यही लेकर गए थे। मिफ्ता इस्माइल के वक्त में क्या हुआ था, फिर उसके बाद जब इसहाक डार आ रहे थे, उन्होंने किस तरह IMF को ऑफेंड किया था। और आज प्रैक्टिकली आप शहबाज राना के ट्विटर टाइमलाइन पर चले जाएं, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टर्स ऑन फाइनेंस और इकोनॉमी पे सबसे बेहतरीन अगर कोई रिपोर्टर है, 3 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है, 2 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है। अब शहबाज राना के ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देख लें कि वो क्या बता रहे हैं कि सरमायाकारी में हम कहाँ खड़े हैं। 50 साल की, उन्होंने चंद महीने पहले ये खबर की थी, 50 साल की कम तरीन सतह पर है जी। शहबाज शरीफ ने सिवाय इसके कि हर मुल्क जाने के बाद आके वो जो बताते हैं कि इतने का कर्जा मिल गया, मुबारक को मुबारक, रोल ओवर, वो रोल ओवर होता है। बेसिकली आपको सऊदी अरब ने अभी तक ये कहा है कि हमने जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कर्जा दिया था, जो बुरा था, जाहिर है बुरा कर्ज तो बुरा होता है, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिया था वो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। सही, आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक। हो जाएगा, हो सकता है कि हो जाए। चीन जाते हैं आप, आगे आप कहते हैं कि हमने जनाब ये हमारी बड़ी कामयाबी है। अभी सूरत हाल ये है कि IMF अगर थोड़ा सा भी 10 दिन का 15 दिन का भी डिले कर देना आपके किस्त के इजरा में, तो आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज को देखना, आप अपने यहाँ खबरों को देखना कि अब इतने दिन का आपके पास इंपोर्ट बजट रह गया, अब इतने दिन का रह गया, अब इतने दिन का रह गया। तो हम तो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए हैं, और ये कहानी सुनाना, हर चीज़ बड़ा बेहतरीन करके दिखाना, और इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला वो है आपका कैरेक्टर एज ए नेशन। आप पाकिस्तान को किस मकाम के ऊपर खड़ा करके रखा है आपने, कितने लोग, कितने अच्छे अजहान इस मुल्क को छोड़कर जा चुके, उनको कैलकुलेट करें, सेलिब्रेट ना करें। आपके यहाँ से जो लोग, जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, एक शख्स जिसके पास सरमाया है, वो जब इस मुल्क को छोड़कर जाता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं और अपनी बिजनेस सेटअप बनाता है, वो आपको ज़रूर इजाफी $1000 $2000 एक महीने का भेज देगा पाकिस्तान, अपनी फैमिली को भेजेगा बेसिकली, और आपके पास ज़रा मुबादला के उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो हो तो वो 50 बंदों को, 40 बंदों को रोज़गार देने की सलाहियत रखता है। ऐसे लोगों के जाना, उसको भी सेलिब्रेट इस हुकूमत ने किया। वो आपने रिपोर्ट देखी थी ना, कितने हज़ार कंपनियाँ दुबई में पाकिस्तानियों की रजिस्टर हुई हैं जी। एक साल में 4000 कुछ हुई थी, एक साल में 4400 कुछ जो है वो कंपनियां रजिस्टर हुई थी। ये जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे होते या अदरवाइज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही होती, इंटरनेट का होना तो आपको, हाँ, वो आपके पास आज कर नहीं सकते। इंटरनेट आपने हम 2 अरब की IT दरामदात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये कि कर्ज की पीते थे मैं, और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।